हैंगिंग कॉफिन्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुर्दों को दफन करने की अगली किस्म चीन से मुतल्लिक है। चीन में हालिया तहकीक के बाद कुछ ताबूत दरियाफ्त हुए हैं। इन ताबूतों पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि जनूब मगरबी चीन में वाक़ई वादियों में मौजूद इन अफराद की लाशें हैं जिनको सरेआम कत्ल करके इनकी नस्ल कशी की गई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कहा जाता है जनूब मगरबी चीन में हजारों साल पहले एक वादी थी। इस वादी को वादी हेम्प कहा जाता था। इस वादी में बू अफराद हजारों साल से आबाद थे और तकरीबन आज से 500 साल पहले इन लोगों को कत्ले-आम करके इनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया गया था। आज बू अफराद की इस कदीम अक़लियत को मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया था। इन ताबूतों पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि इन ताबूतों में जनूब मगरबी चीन में वाक़ई वादियों के इन अफराद की लाशें हैं जिनको सरेआम कत्ल करके इनकी नस्ल कुशी की गई थी। ये ताबूत सशवान सूबे के मगरब में और ओरेन सूबे के शुमाल मगरब में दरियाफ्त किए गए। ये लोग अपने मुर्दों को सुर्ख रंग के ताबूत में बंद करके तकरीबन 300 फुट बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर मोहर लगाकर लटका देते। इन लोगों का ये ख्याल था कि जिस मुर्दे को जितनी ज्यादा बुलंदी पर लटकाएंगे ये उतना ही जल्दी अगले जहान में पहुंच जाएगा। बहुत से ताबूतों पर बू अफराद की जिंदगियों और रहन सहन के अंदाज की तस्वीरी अक्कासी की जाती। अब मकामी इन दरियाफ्त शुदा ताबूतों के हवाले से बू अफराद को इन पहाड़ों के बेटे और पहाड़ों पर गालिब के अलकाब से याद करते हैं। ताहम क्यों वो अपने मुर्दों को इस तरह इतनी बुलंदी पर लटका कर दफन करते थे, ये अभी तक सीगे राज है। सत्ती की रस्म। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगली अजीबो गरीब रस्म हमसाया मुल्क भारत से है। इस रस्म को सत्ती की रस्म कहा जाता है। सत्ती की रस्म के मुताबिक बेवा को अपने खावंद की लाश के साथ जलकर मरना होता है। हालांकि भारत में अब सत्ती की रस्म पर पाबंदी लगा दी गई है, मगर कुछ अरसे पहले तक इस रस्म का रवाज आम था, जिसमें औरतें बज़ाहिर रज़ाकाराना तौर पर अपने शोहर की लाश के साथ जल मरने को तरजीह दिया करती थीं, लेकिन अक्सर औक़ात ख़वातीन को इस अमर के लिए मजबूर भी किया जाता था। बाज़ औक़ात ख़वातीन को इनकी मर्जी के खिलाफ खींचते हुए लाया जाता और जल्दी आग में झोंक दिया जाता था। बाज़ औक़ात माशरती दबाव और हिंदू बेवाओं की दगरगों और ज़लीलो पस्त माशरती हालत की वजह से कुछ ख़वातीन जल मरने को तरजीह देती थीं। बेवा ख़वातीन को अछूत समझा जाता और इनके सर के बाल मोड़कर उन्हें आश्रम में भेज दिया जाता, जहां वो खैरात और सफ़ेद लिबास में उम्र गुजार दिया करती थीं। दूसरी शादी ममनू थी और ये कि लोग इनके साय से भी परहेज करते थे। इस रस्म का आगाज क्यों कर हुआ, इसके मजहबी शवाहिद क्या हैं, इस बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता। कुछ अंदाज़े बहरहाल ज़रूर कायम हैं, जिनमें से एक ये है कि गालबन इस खौफ से कि बीवियां अपने आशनाओं से शादी के लिए अमीर शोहरों को मार के इनकी जायदाद पर काबिज ना हो जाएं, इस खदशे के तदराक के लिए इस गलीज रस्म को शुरू कर दिया गया था, या यूं कहें कि ईजाद कर लिया गया था तो गलत ना होगा। एक इम्कान ये भी गर्दाना जाता है कि शायद इस रस्म के जरिए ये यकीन दहानी की जाती कि शोहर और बीवी दोनों एक साथ दूसरी दुनिया सुधारें और यूं औरत अपने मर्द को दूसरी दुनिया में मौजूद अप्सराओं के दाम और तोड़ से बचाकर अपने पल्लू से बांधे रखे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान अकेला ही इस रस्म को अपनाने और इस पर अमल करने वाला मुल्क नहीं था, बल्कि दूसरे कदीम माशरों में भी इससे मिलती जुलती रस्म के शवाहिद मिलते, जैसे मिस्री, यूनानी और सीथी तहजीबों में। यूरोपी बहरी कज़ाकों की तदफीन। प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सत्ती से कुछ मिलती जुलती एक रस्म यूरोपी बहरी कज़ाकों के सरदार की लोंडी को भी अंजाम देना होती थी। 10वीं सदी ईस्वी के अरब मुसन्निफ अहमद बिन फजलान
بحری قزاقوں کے سردار کی موت کا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ بلغاریہ کی طرف جاتے ہوئے قزاقوں کے ایک گروہ کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ ان کے مطابق بحری قزاقوں کی موت کی رسومات انتہائی صفاقانہ ہوا کرتی تھیں۔ سردار کی موت پر اس کی لاش 10 دن کے لیے ایک عارضی قبر بنا کر رکھ دی جاتی اور اس دوران اس کی تمام جائیداد کے 3 حصے کیے جاتے۔ ایک حصہ اس کے خاندان کو دے دیا جاتا، دوسرا حصہ اس کی آخری رسومات پر پرتعیش لباس اور ساز و سامان بنانے میں خرچ ہوتا، اور تیسرا حصہ شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات پر لگایا جاتا۔ اس کی لونڈیوں اور غلاموں سے اس کے ساتھ جل مرنے کے لیے پوچھا جاتا تاکہ وہ اپنے مالک کا خیال رکھنے کے لیے دوسری دنیا میں اس کے ساتھ جا سکیں۔ ان میں سے کوئی عمومی لونڈی رضاکارانہ طور پر اس کام کے لیے آمادگی ظاہر کر دیتی۔ اس کے بعد 10 دن تک اسے 2 لونڈیوں کی نگرانی میں دے دیا جاتا جن کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی چہل قدمی کرتی۔ 10ویں روز سردار کے بحری جہاز پر اس کے آرام اور تعیش کا سامان رکھ کر اس کی لاش کو نیا لباس پہنا کر جہاز میں ایک تخت پر بٹھا دیا جاتا۔ اس دوران لونڈی کو بہت ساری شراب پلا کر مدہوش کر دیا جاتا۔ یہ لونڈی وہاں موجود قزاقوں کی جھوپڑیوں میں باری باری جاتی جہاں وہ قزاق اس کے ساتھ ہم بستری کرتے اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار کرتے کہ وہ مرنے والے کی محبت میں یہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ آخری جھونپڑی میں 6 سے 7 افراد مل کر اس کے ساتھ جنسی فعل انجام دیتے اور پھر اسے جہاز کے پاس لایا جاتا جہاں موت کے فرشتے کا لقب رکھنے والی آخری رسوم پر مامور خاتون اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے 2 آدمیوں کو کھینچنے کا حکم دیتی اور خود لونڈی کے سینے میں خنجر گھونپ دیتی۔ اب یہ لونڈی اپنے مالک کے ساتھ آخری سفر پر جانے کے لیے تیار سمجھی جاتی۔ اسے بھی جہاز پر مالک کے پاس پہنچا کر جہاز کو اس کے ساز و سامان سمیت آگ لگا دی جاتی تاکہ وہ دونوں دوسری دنیا میں پہنچ جائیں۔ احمد بن فضلان کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے مترجم کے خیالات یوں تھے کہ عرب لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دبا کر انہیں کیڑوں کی خوراک بننے چھوڑ دیتے ہو، جبکہ ہم انہیں اس رنگ و روشنی کے ساتھ اعظم جنت کروا دیتے ہیں۔